रायबरेली जनपद में हाहाकार मचा हुआ है। दलित बनाम सवर्ण। रायबरेली का घटना, दलित हत्याकांड थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रायबरेली का कोना कोना जाम होगा। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रायबरेली का कोना कोना जाम होगा। ये ऐलान दलित समाज के, पासी समाज के जो नेता हैं, सूरज पासी ने ऐलान कर दिया है कि रायबरेली में चौराहा, एसपी कार्यालय नहीं, कोना कोना जाम होगा। जो देवेंद्र पासी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर रायबरेली में पूरा हाहाकार मचा हुआ है। इशू को लेकर के जो सूरज पासी हैं, सूरज पासी ने क्या कुछ कहा है मैं आपको दिखाता हूं। इनका पूरा वीडियो और इनकी पूरा ऐलान सुनिए। इन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि मैं पसिया समाज हूं, मैं पसिया समाज हूं और रायबरेली का कोना कोना जाम होगा। यह कहना है सूरज पासी का। रायबरेली में दलित हत्याकांड का बवाल अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर रायबरेली का प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, कब लगेगा इस बवाल पर विराम? तो देखिए रायबरेली में जो सूरज पासी हैं क्या कुछ कह रहे हैं कि रायबरेली का चप्पा चप्पा, कोना कोना जाम होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्योंकि मुर्दों की लड़ाई लड़ने का मुझे शौक नहीं है। आप मुर्दे हो, मैं मुर्दा नहीं हूँ। मैं पेवर पसिया खानदान, मार खाओ, यही तुम्हारा काम है। मार खाओ, क्योंकि वोट की वजह तुम लोग हमारे सुजाती के ऊपर अत्याचार करोगे तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर अत्याचार का हिसाब होगा, हर अत्याचार का हिसाब होगा। और रायबरेली में अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून। देवेंद्र भीम को हाउस अरेस्ट किया गया, वो तो ऊपर वाला जाने। तो पूरे भारत का पासी देख रहा है। इसीलिए मैं कहता था, कुंवर अच्छे प्रताप जी ने जो लेटर पैड पासी रेजिमेंट के लिए भेजा है प्रधानमंत्री को, वो सब लॉलीपॉप है। इसलिए मैंने लॉलीपॉप कहा था, क्योंकि पूरा पासी समाज आक्रोशित है। सबको पता है कि हम रोड पे आएंगे, सबको पता है मैं रोड पे आऊँगा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप पासी समाज दबने वाला नहीं है। आप एक देवेंद्र भीम को अरेस्ट करोगे, 1000 देवेंद्र भीम खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, आप इतना समझ लीजिए। और ये लड़ाई अब केवल अकेले देवेंद्र भीम की नहीं बची। मैं रायबरेली के लोगों से कहना चाहता हूँ, और अब समाज को दिखाना है अपनी ताकत। इसलिए इको गार्डन पूरा भरना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों को। देखिए रायबरेली में एक अंधा कानून चल रहा है। टोटल काम दिनेश प्रताप सिंह के इशारे पर हो रहा है। टोटल काम दिनेश प्रताप सिंह के इशारे पे हो रहा है। आप देख लीजिए। मैं एसपी महोदय से पूछना चाहता हूँ, जब 7वां आरोपी नाम दर्ज है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अब आप बता रहे विवेचना हो जाएगी, वो लोग कह रहे निर्दोष है। अगर वो निर्दोष था तो उसके नाम मुकदमा क्यों लिखा? क्यों लिखा? भाई विशाल सिंह की आप गिरफ्तारी नहीं कर पाए, लेकिन देवेंद्र भीम की कर लिए। देवेंद्र भीम की कर लिए। क्यों कर लिए? देखिए पूरे रायबरेली में अंधा कानून है। वहाँ पे संविधान को तार तार किया जा रहा है, शर्मसार किया जा रहा है। आपको बता दें, टोटल काम जो है दिनेश प्रताप सिंह के इशारे पे एसपी साहब कर रहे हैं, सीओ साहब कर रहे हैं। आपको जो करना है कर लीजिए। हर अत्याचार का अंत होता है, हर अत्याचार का अंत होता है। आप संविधान को रायबरेली में ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर लीजिए महोदय। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये अत्याचार का अंत होगा। और आज आप कानून में हावी हो, ठीक है, पुलिस को आगे करके आप हर लड़ाई जीत रहे हो, और उसी संविधान को तार तार कर रहे हो। अगर ये संविधान ना होता, अगर ये संविधान ना होता तो आप पासियों से लड़ पाते? रायबरेली के पासियों से लड़ पाते? मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं लड़ पाते। मैं जानता हूँ वहाँ पे सब सोची समझी चाल चल रही है, और रायबरेली प्रशासन जो है वो आंख बंद करके उन लोगों का साथ दे रहा है। उसमें चाहे विधायक अशोक कोरी हो, चाहे दिनेश प्रताप सिंह हो, चाहे उस क्षेत्र के जो भी हैं। देखिए सब लोग केवल पासियों को दबाने में लगे हुए हैं वहाँ पे, और पासी समाज को तार तार कर रहे हैं। और मैं 27% पासी है, 27%। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर न्याय के लिए अगर आप चाहो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं।
बिल्कुल अखिलेश कुमार कोरी भैया, आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं अशोक कोरी जी, विधायक जी। और मुझे अभी मीडिया के द्वारा पता चला कि वहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख है वो कोई कोरी समाज से महिला है, उनका प्रतिनिधि है विशाल सिंह। देखिए, लोग कहते हैं निर्दोष है, सब है, ये सारी गलती एसपी साहब की है। एसपी साहब क्या कर रहे हैं, मैं तब योगी जी का कार्य अच्छा मानूंगा जब एसपी साहब तत्काल निलंबित होंगे, सीओ साहब तत्काल निलंबित होंगे। क्यों नहीं किया गया? ठीक है, आप मत करिए। मैं एक रायबरेली पे उत्पीड़ना नहीं हो रही, मैं वादा करता हूँ, पासी समाज आपसे वादा करता है, हर चुनाव आपको हरवाने का काम करेगा। और वाकई में रायबरेली में पासी है और अपना मान सम्मान जिंदा रखे हुए है, तो आप लोग हर ब्लॉक, हर विधानसभा में निकलिए, अपने घरों से बैठ जाइए, अपने अपने चौराहे पे शांति व्यवस्था करके, हर बाजार, हर नुक्कड़ पे बैठ जाइए 50-50 लोग। अब बात समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की है, आप लोग अपने गांव के बाहर कर दीजिए, खेत में बैठिए, धरने अनशन पे बैठ जाइए। ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा बनाइए इसको। ये चंद लोग हम लोगों को खिलवाड़ समझे हैं, हम लोग खिलवाड़ हैं। और मैं तलवा चाटू पासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप ये लोग अगर वोट के लिए निकले, इनको जूतों की माला देना, जूतों की माला, कसम खा लो पासी हो। अगर कोई पासी समाज के व्यक्ति इन लोगों के तलवे चाटे, उसको जूतों से मारना और जूतों की माला देना। इनको एक पंची का चुनाव नहीं जीतने देना है, कसम खा लो, एक पंची का चुनाव नहीं जीतने देना है, एक पंची का चुनाव नहीं जीतना। भाई 7 से 8 लाख पासी है वहाँ पे, बहुत लोग देखते हैं। किन किन लोगों को जेल में भरेंगे? हर गांव, हर चौराहे, हर ब्लॉक में। अब निकलना चाहिए समाज के लोगों से, निकलना चाहिए। और मैं वादा करता हूं 14 तारीख को देखिएगा, लखनऊ हिलेगा, लखनऊ हिलेगा। हम इन सब मुसीबतों से घबराया नहीं करते, मैं खुल के बता रहा हूं। ये केवल एक रायबरेली के अर्जुन पासी का मामला नहीं है। सौरभ सिंह ने उन्नाव की एक बहन का रेप करके उसको मार डाला, उसका मुकदमा लिखवाने के लिए हम लोग 5 घंटे पीजीआई थाने में बैठे, उसको भी फांसी होनी चाहिए। श्री चंद पासी वाले मामले में एसपी ऑफिस में आग लगा ली श्री चंद पासी ने, अभी तक न्याय नहीं मिला। सीओ दीपक सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसका भी न्याय चाहिए। राणा देवरिया भीरा गांव लखीमपुर में एक पक्षा कार्रवाई हुई, दूसरी पक्ष से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके लिए भी लड़ना है हमको। अभी एक नाबालिग बच्ची का 4 दिन शोषण हुआ बाराबंकी में, थाना मसौली के अंतर्गत, वहां पे आज भी उस बच्ची को परिवार से अलग नजरबंद रखा गया, उसके लिए भी हमको लड़ना है। प्रदेश में जो अनुसूचित जाति में आने वाले लोगों के ऊपर जो घोर अत्याचार हो रहा है, इन सब के लिए लड़ना है हमको। मुरादाबाद, रामपुर, संभल में जो पासी समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना है एससी का, हमको उनके लिए भी लड़ना है। एक मामला नहीं, इस सरकार से हम लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग नहीं सोच रहे। योगी जी को हमारे समाज का सुजातीय थाना प्रभारी मिला, लेकिन योगी जी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कप्तान को हटा दे, क्योंकि योगी जी की जाति के लोग बुरा मान जाते हैं। योगी जी की जाति के जो दबदबेदार लोग हैं वो बुरा मान जाते हैं। बहुत सही योगी जी, आपको केवल आपका समाज ही जिताता है। चलिए ठीक है, अभी सामना होगा, 2027 में भी होगा, उपचुनाव में भी होगा और हर चुनाव में होगा। हम लोग घबराने वाले नहीं महोदय, याद रखिएगा। इन मुसीबतों से आपने देवेंद्र भीम को हीरो बना दिया, आपने देवेंद्र भीम को हीरो बना दिया। आप हजारों देवेंद्र भीम के ऊपर प्रताड़ना करिए, 1 लाख देवेंद्र भीम खड़े हो जाएंगे, पूरा समाज सपोर्ट करेगा। आज विचारधारा मायने नहीं रख रही महोदय, हम पहले सुजातीय हैं, फिर विचारधारा हमारी है। अगर आप हमारे सुजातीय के ऊपर अत्याचार करोगे तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर अत्याचार का हिसाब होगा, हर अत्याचार का हिसाब होगा। और रायबरेली में अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून। आप लोग उनको भीम आर्मी वाले बता के उनको प्रताड़ित करते हो कि भीम आर्मी वाले हैं, ये गलत विचारधारा लेके चलते। पहले वो हमारे सुजातीय हैं, पहले वो हमारे सुजातीय हैं, आप समझ लेना। हर एक अत्याचार का हिसाब होगा महोदय,
संवैधानिक ढंग से होगा। आप संविधान को तार तार कर रहे हो, चकनाचूर कर रहे हो, रायबरेली में अपनी मनमानी चला रहे हो। आपको देवेंद्र भीम मिल जाते हैं लेकिन विशाल सिंह नहीं मिलते। 2 दिन बाद हो जाएगी, 3 दिन बाद हो जाएगी, 4 दिन बाद हो जाएगी। फिर उन्हीं को कहते हो कि आप लोग अपने संगठनों को भेज के विरोध करवाइए। उस लड़का जो है अर्जुन पासी ने तो आत्महत्या की थी ना, अर्जुन पासी की गोली नहीं पड़ी थी। सब निर्दोष हैं उसमें, सब निर्दोष हैं। अर्जुन पासी को स्वयं भगवान उतर के मारने आए थे गोली ना, स्वयं भगवान उतर के गोली मारे आए थे। क्या चल रहा है? एक व्यक्ति कहता है दबदबा है, दबदबा रहेगा, बराबर स्टोरी डाल रहा, बराबर पोस्टें डाल रहा है। देवेंद्र भीम की गिरफ्तारी हो जाती है लेकिन विशाल सिंह की नहीं होती। अगर वो निर्दोष था तो आपने FIR में उसका नाम क्यों दर्ज किया? वो 120B के तहत मुलजिम है, उसके ऊपर 119 मुकदमे हैं। ये सरकार को क्यों नहीं दिखता? क्या वो ठाकुर बिरादरी का इसलिए नहीं दिखता? और ठाकुर बिरादरी का मुख्यमंत्री बैठा इसलिए नहीं दिखता? आप लोग मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए, आप लोग मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए। आप लोग पासियों का स्वाभिमान सम्मान जो मरा है, मैं वादा करता हूँ आप ही लोग जगाओगे। और इन पासियों के साथ ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये दूसरों के तलवे बहुत चाटते हैं, ये दूसरों के तलवे बहुत चाटते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं लड़ पाते हैं। और मारे जाओगे पासियों, और मारे जाओगे, मार खाओ, यही तुम्हारा काम है। मार खाओ क्योंकि वोट की वजह तुम लोग दारू महुआ पहुआ बिकत हो ना, ठीक है मार खाओ। दबदबेदार लोगों के लिए ठीक मार खाओ क्योंकि जो वोट का अधिकार नहीं समझा वो हमेशा मारेगा। हमारे जियो भाई 7 से 8 लाख पासी होते हुए 27% पासी होते हुए आप लोग पूरे रायबरेली को बंद नहीं कर पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। कितने लोगों को बंद करेंगे? आप मत किसी रोड पे बैठिए, अपने खेतों में बैठिए, अनशन पर बैठ जाइए, विरोध करिए। अब खुल के विरोध करिए, अपने घरों में बैठ जाइए, किसी का काम करने मत जाइए। केवल पासी निकलना बंद कर दे, कोई काम, पूरा काम ठप कर दीजिए। आप जो भी व्यापार करते हो मत करिए। 2-4-10 दिन खाना नहीं खाओगे, 2-4-10 दिन का राशन होगा आपके घर में, लेकिन तुम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ते। तो कहते रहे फलनवा हुआ, हमसे क्या मतलब है? तो भैया हमसे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा सोचना है, अगर वाकई में आप सब को पीड़ा है तो वाकई में रायबरेली में एकता दिखेगी। और मैं कहता हूँ 14 तारीख को दिन शनिवार और दिखाओ राजधानी में अपनी ताकत। आप लोगों को हल्के में ले रहे हैं, सब लोग हल्के में ले रहे हैं क्योंकि आप अपनी ताकत नहीं दिखा पाते हो। मत दिखाइए। लेकिन मैं हर गांव बैठक कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ों से घबराए नहीं करता हूँ, नहीं घबराया करता हूँ। मुझे दर्द है लेकिन बर्दाश्त करेंगे, इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमको इतिहास लिखना है, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये मत न समझें कि हम लोगों को पीड़ा नहीं है। महोदय, हम लोगों को बहुत पीड़ा है। और रायबरेली का प्रशासन संविधान का सम्मान नहीं कर रहा, व्यक्तिगत दिनेश प्रताप सिंह का सम्मान कर रहा है। करते रहिए। देखिए, विधायक की हिम्मत नहीं है एक एसपी साहब को मैनेज कर ले, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखिएगा। विधायक अशोक कोरी जी एक मोहरा है, उसमें उनका सिस्टम है। इनके लोग की RTR मांगो, देखो इनका बजट करता है ब्लॉक प्रमुखी का, विधायकी का, और पैसा कहाँ से आता है? तुम लोग विरोध करना जानते नहीं हो। श्रवण समाज में लोग विरोध करना जानते हैं, इसलिए तुम लोग कमा नहीं पाते हो। और ये लोग देखो, एक प्रधानी में, एक ब्लॉक प्रमुखी में अरबपति हो जाते, करोड़पति हो जाते, और तुम लोग रोडाईपति रहा। तो कब वही चीज़ें ध्यान दियो? नहीं दियो। लोगन के यहाँ केवल राजनीति करनी है। आज तुम्हारे रायबरेली की नेता कहाँ चले गए? खाली वोट ले जाना था तुमसे। अरे काहे डरत हो? तुम कोई रोड न जाम करो, तुम अपने गांव में जो चौपाल जहाँ लागत हो वहाँ बैठ जाओ। सब लोग अपने अपने घर से एक लोग निकल के हर गांव बैठ जाओ, अलग अलग। हर गांव में 100, 50, 200 लोग बैठ जाओ और सोशल मीडिया के द्वारा विरोध करना चालू कर दो। ये भी नहीं कर पाओगे, बस केवल चिल्लाओगे। हर गांव से पोस्टर डालो, इस सरकार के खिलाफ डालो, एसपी के खिलाफ डालो, सीओ के खिलाफ डालो, खुल के विरोध करो। तुम लोग डरते हो, नाम ही नहीं ले पाते हो। सबको
सबको पता है उसमें दिनेश प्रताप सिंह का हाथ है, लेकिन कोई बोल पाता है? किसी ने नाम लिया अभी? तो मैं मुर्दों की आवाज नहीं बनता हूं, इतना याद रखिए। जो मुर्दे होते हैं उनकी लड़ाई सूरज पासी नहीं लड़ता है, क्योंकि मुर्दों की लड़ाई लड़ने का मुझे शौक नहीं है। आप मुर्दे हो, मैं मुर्दा नहीं हूं। मैं पेवर रटपसिया खानदान का हूं, मर जाऊंगा लेकिन आवाज उठाता रहूंगा। ये केवल देखिए, अभी विरोध हुआ SC/ST आयोग के अध्यक्ष बनने जा रहे थे क्या नाम, बैजनाथ रावत जी। उनको योगी जी ने बुला लिया, उनके लिए थोड़ा समय ले लिया, बोला तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी ये है वो है, उनका भी पद लटकाए रखा है। और ये जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री आप बना के रखे हो रायबरेली के जो सम्मानित महोदय हैं, इनसे कभी पूछो कि इनकी वजह से वहां के आपकी जाति के लोग कितना अत्याचार करते हैं। 19 मुकदमे हैं। अब ये तुमको आरोपी नहीं दिख रहा होगा, ये अपराधी नहीं दिख रहा होगा, जिला बदल नहीं दिख रहा होगा। अभी कोई मुसलमान होता, यादव होता, पासी होता, कुर्मी होता, तेली होता, तमोली होता, धोबी होता, तो उनके घर में बिल्डो से चला देती हूँ, ऊपर गोली मार देती हूँ। अतीक अहमद का हेतरा तो मरवा डालो, अतीक अहमद का हेतरा मरवा डालो। क्या भारत देश में मुसलमानों का रहने का अधिकार नहीं है? अरे संविधान है, जो जैसे आए, अब तो यहाँ के निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। देखिए, ये हिंदू वाली राजनीति हम लोग नहीं जानते, और जो तुम लोग हिंदू की राजनीति के पीछे क्या करते हो सब पता है। और मैं अपने पासी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जाओ बजरंग दल में बहुत घुसे हो, बहुत RSS में घुसे रहो, तुमके काट रहे हैं, तुमके मार रहे हैं। उधर एक लड़के और मंजी मड़वाने के मलियाबाद के महाराजा लाखन पासी जी की मूर्ति अपने खेत में लगावा जाता है, उसका मूर्ति नहीं लगावा दे रहे हैं, वो है क्षेत्र के ठाकुर लोग। अब राजपासी राजा कांस और मलियाबाद की धरती पे अपने खेत में अगर कोई मूर्ति लगा रहा है तो कह रहे पहले नपवा लो भैया तब लगवाए। कुल मिला के आप अपने पूर्वजों को न जान पाओ, लोग इसी षड्यंत्र में लगे हुए। एक मामला SC समाज कभी एक नहीं रहता। SC समाज दूसरों के तलवे चाटने काम करता। चाटो, चाहे हमारा पासी भाई हो, चाहे वाल्मीकि भाई हो, चाहे कनौजिया भाई हो, हैं, चाहे जाटो भाई हो, गौतम समाज के लोग कब इकट्ठा होकर लड़ते हैं? अब कब लड़ेंगे? अब ये केवल अकेले देवेंद्र भीम की लड़ाई है। अरे कल आपके ऊपर भी होगा, आप लोग इतना लड़ भी नहीं पाओगे, मैं वादा करता हूँ। जितना हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग बागी प्रवृत्ति के हैं, मार्शल कौम के लोग हैं, अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज़ हम लोग शांत नहीं करते। और जो जिनका पेवर पासी है, जिनका वाकई में DNA राजपासियों का है, तो वो आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे, आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। हर सोशल मीडिया पे आवाज़ जानी चाहिए। अपने घर मकानों से बाहर निकल के 100 लोग इकट्ठा होके और एक दूसरे की पोस्टों शेयर करो, एक दूसरे की आवाज़ बनो। पूरे भारत में ये रायबरेली का मुद्दा गूंजना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हो। अकेला चना कहाँ तक बार बोड़ेगा भाई? कम से कम ये ताकत बनिए और दिखाइए लाखों की तादाद में लखनऊ में आके 14 सितंबर दिन शनिवार को, तब मैं जानूंगा कि आप लोग समाज पूरा एक हो चुका है। आप आइए, ये तो हमको पता था ये होना है, मुझे सब पता था। 2 सितंबर को ये धरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे अंधा कानून है, संविधान को तार तार किया जा रहा है, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी ब्लेम लगा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग राजधानी में अपना धरना कर रहे हैं। हम जान रहे हैं जब वहाँ पे कानून व्यवस्था है ही नहीं, उनके लोग के लिए कानून व्यवस्था नहीं, अभी हम लोग कोई गलत काम कर देंगे तो हमको उठा के बंद कर दिया जाएगा। तो मैं जानता हूँ SP भी उसका है, CO भी उनका है, पूरा पुलिस रायबरेली प्रशासन उनका है, दबदबेदार लोगों का है, मंत्री जी का है। तो हम वहाँ क्यों जाएंगे अपनी ताकत खत्म करने? हम राजधानी में बैठेंगे, हम राजधानी बैठेंगे भाई। नाजायज देखिए, अभी मुकदमा भी लिखवा दिया गया। अशोक कोरी जी ने अपने नाम नहीं, अपने ड्राइवर के नाम किया, जो भी ठाकुर समाज से आते। ठीक है,
देखिए आप लोग जो यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो, मैं आपको वादा करता हूँ आप लोग जितने बाहुबली हो सब इकट्ठा रहते हो, मुझे पता है सबसे अब बात होती है, जितने भी दहीने बाएं जनपद के बाहुबली हैं वो सब इकट्ठा है, फोन से सबकी बात हो रही। मैं उन बाहुबलियों से कहना चाहता हूँ मेरा समाज इस बार आपको रोड पे लाने का काम करेगा, मेरा समाज आपको उतारने का काम करेगा। अगर उनके अंदर वाकई में अर्जुन पासी की हत्या का पीड़ा है और न्याय नहीं मिल पा रहा तो मेरा समाज आप लोगों को रोड पे लाएगा, और मैं वादा करता हूँ लाएगा। और आप समझ लीजिए प्रतापगढ़, तिलोई अमेठी, जौनपुर, इन सब चीज़ों को चिन्हित कर लीजिए। सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खतरा यही बात एक देवेंद्र भीम की नहीं है, बात यहाँ पे पासी समाज के मान सम्मान सम्मान गौरव की है, इसको आप ध्यान दीजिए। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपने अपने गाँव में निकल के 100 50 लोग चर्चा करना चाहिए, मीडिया में बाइट देनी चाहिए और विरोध दर्ज कराइए। और जब विरोध दर्ज कराए आप लोग एसपी की निलंबित के लिए मांग करिए, सीओ की निलंबित के लिए मांग करिए, और तत्काल जो है दिनेश प्रताप सिंह को हटाया जाए मुख्यमंत्री स्वतंत्र मंत्री से। जब एक दिन के विरोध में इनका पद रुक सकता है बैजनाथ रावत जी का, तो ये तो घोर अत्याचार का साथ दे रहे हैं, घोर अपराधियों का साथ दे रहे हैं, इनका भी मंत्रालय हटाया जाए, तब हम जानेंगे सर्व समाज की सरकार है, नहीं तो व्यक्तिगत एक जाति की सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, और जिस जाति से हर वर्ग पीड़ित है महोदय। और ये याद रखिएगा हर एक अत्याचार का अंत होता है, बहुत जल्दी अंत होगा। आप ठीक है अगर आपको आपके समाज के लोग जिता लेते हैं मुख्यमंत्री जी तो ठीक है, अगर वाकई में आप न्यायप्रिय एक मुख्यमंत्री हैं तो तत्काल एसपी को हटाइए, सीओ को हटाइए, और इनका स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है इनको भी हटाया जाए, क्योंकि सारी फोनबाजी इनका फोन चेक कर लिया जाए, कॉल डिटेल चेक कर लीजिए, अभी सारा चिट्ठा खुल जाएगा। विशाल सिंह आज भी अपनी डीपी नीक साथ में लगाए हुए हैं। मैं समझता हूँ किसके फोन का दबाव है पूरे रायबरेली में, कप्तान को कोई विधायक नहीं कंट्रोल कर सकता, और इनके चलते जितने दबदबेदार इनके समाज के लोग हैं सब इनका साथ दे रहे हैं। सेना के लोग ऐसे नहीं आगे, वहां पे ऐसे नहीं आगे। और ठीक है देखिए रायबरेली में कोई पुलिस प्रशासन नहीं है इस समय, रायबरेली में कोई संवैधानिक काम नहीं हो रहा, जिस तरीके से ये देखना पड़ रहा। विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, देवेंद्र भीम को उठा लिया गया, बहुत सही, जो संविधान में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धरना देने के लिए उनको अधिकार है तो उनको उठा लिया गया, लेकिन उनको नहीं उठाया जाएगा। ठीक है ये अंधा कानून है, अंधा कानून है, रायबरेली में अंधा कानून है। पासी समाज तत्काल मांग रहा कि तीनों लोगों को पद से हटाया जाए, चाहे एसपी हो, चाहे सीओ हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो। अगर हटाएंगे तभी भाजपा में समाज के लोग रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। आप देख लीजिए जो करना है, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए क्या हो रहा है, देख लीजिए क्या हो रहा है, हमको मत बताइएगा, आप देख लीजिए वर्तमान में क्या हो रहा है। रायबरेली का हाल उठा लीजिए, ऐसे हर जिलों का हाल है। बहुत लोग देखिए, बहुत लोग अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं बन पाते, रायबरेली बना है। और जागिए जागिए, इनको एक पंची नहीं बनने देना, कसम खा लीजिए, पंची नहीं बनने देना इनकी जाति के लोगों को। एक पंचायत एक पंची चुनाव जीत जाएगा तो तुम्हारे ही गर्दन पे लात रखेगा, याद रखिएगा, तुमको ही मारेगा, तुमको मारेगा। ज्यादा लंबी लाइव नहीं करूंगा, शेयर कर दीजिए और तत्काल एसपी साहब को हटाया जाए, तत्काल सीओ साहब को हटाया जाए। मेरे पूरे पासी समाज की मांग है ये, और कारवां रुकेगा नहीं। एक के ऊपर अत्याचार करोगे 100 फिर खड़े हो जाएंगे। ये पासी समाज बागी समाज है, मार्शल कौम है, याद रखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे। वीर शहीदों जो भी भारत भूमि की रक्षा करने के लिए, भारत भूमि के लिए शहीद हुए हैं, उनको नमन वंदन करता हूँ। और देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, आंखें खोलिए समाज के लोग।